क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है? ऐसा लगता है जैसे टाइम की स्पीड ही बढ़ गई हो। दिन, महीने, साल, सब कुछ पलक झपकते ही निकल जाता है। इंसान की नॉलेज और उसकी इंटेलिजेंस हर दिन बढ़ती ही जा रही है। आज पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक जनरेशन में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से डेवलप हुई हो जितनी हमारी जनरेशन में हो रही है। स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टेक्नोलॉजी, जो आज पूरी दुनिया के लिए एकदम नई और चौंकाने वाली और कुछ लोगों के लिए डराने वाली चीज बन चुकी है। लेकिन बाइबल पढ़ने वालों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या सच में बाइबल में टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ लिखा है? क्या एआई जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का कोई संकेत पहले से मौजूद था? और अगर था, तो किस तरह की टेक्नोलॉजी थी वो? और कौन सा इंसान था जिसने उसे यूज किया? आज के इस वीडियो में हम बाइबल के रेफरेंस के साथ इन सभी रहस्यमयी और चौंकाने वाली बातों को गहराई से समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। अब जरा हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। दुनिया में टेक्नोलॉजी लगभग 300 सालों से डेवलप हो रही है, लेकिन असली तेज रफ्तार शायद 19वीं सदी यानी 19th सेंचुरी से शुरू हुई। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इंसान की रोजमर्रा या लाइफ का हिस्सा बनती चली गई। 19वीं सदी में एक के बाद एक बड़े बड़े आविष्कार हुए। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया, सैमुअल मॉर्स ने टेलीग्राफ दिया, थॉमस एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया, स्टीम इंजन ने दुनिया की स्पीड बदल दी, फ्रिज, स्यूइंग मशीन, फोटोग्राफी, ऐसी अनगिनत चीजें 19वीं सदी में ही दुनिया के सामने आई। और फिर ये सारे इन्वेंशंस अपडेट होते गए, इवॉल्व होते गए, जैसे आसमान में उड़ते हुए पक्षी जो 20वीं सदी में राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया। दुनिया को कंप्यूटर मिला, वायरलेस कम्युनिकेशन आया, न्यूक्लियर एनर्जी मिली, इंसान स्पेस तक पहुंच गया, वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में फैल गई और टेक्नोलॉजी दिन ब दिन इतनी तेजी से बढ़ती चली गई कि आज 2026 में कोई भी इंसान टेक्नोलॉजी के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। आज टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो दुनिया को रूल कर रही है। लेकिन सवाल यह है, ये सब इतना तेज क्यों हुआ? अचानक नॉलेज में इतनी ग्रोथ क्यों आई? बाइबल इसका जवाब पहले ही दे चुकी है। डैनियल 12:4 में परमेश्वर डैनियल से कहते हैं कि अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ेगा। पुराने समय के ज्ञान को और आज के ज्ञान को कंपेयर करें तो साफ दिखता है, इंसान का ज्ञान टेक्नोलॉजी के रूप में कई गुना बढ़ चुका है। और यही हमें बताता है कि हम किस समय में जी रहे हैं। कई सालों में डेवलप होने वाली टेक्नोलॉजी अब सिर्फ कुछ महीनों और हफ्तों में डेवलप होती हुई दिख रही है। आज अगर हमें कोई भी काम करना हो तो टेक्नोलॉजी के जरिए जो काम पहले कई दिनों या हफ्तों में होता था, वही काम अब हम कुछ घंटों में कर पा रहे हैं। ये सब बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा परमेश्वर ने डैनियल से कहा था कि अंत के दिनों में ज्ञान तेजी से बढ़ेगा। फिर भी आज कुछ लोग अभी भी इस भ्रम में हैं कि ये अंत का समय नहीं है और अभी सिर्फ कृपा का समय ही चल रहा है। लेकिन ये समय नेग्लिजेंस से जीने का नहीं है, ये समय है जागृत रहने का, समझने का। अब तक हमने इस संसार को मिली टेक्नोलॉजी के बारे में बात की। अब हम ये देखने वाले हैं कि बाइबल में किसने एआई जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। लेकिन उससे पहले एआई टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझना जरूरी है। आज हम सब देख रहे हैं कि एआई क्या कर रहा है। हमें किसी भी चीज की जरूरत हो, हमारे हाथ में मौजूद फोन और कंप्यूटर कुछ ही मिनटों में हमारे लिए वो काम कर देते हैं। इससे इंसान का समय भी बच रहा है और कई ऐसे काम जो पहले सिर्फ इंसान कर सकता था, आज वही काम एआई टेक्नोलॉजी कर रही है। हम जो चाहते हैं बस उसे प्रॉम्प्ट के रूप में लिखते हैं और एआई हमें उसका रिजल्ट दे देता है। जिस बुद्धि से काम करने की शक्ति परमेश्वर ने इंसान को दी थी, आज इंसान उसी की जगह एआई की बुद्धि से काम करने लगा है। आज इंसान को जो भी चाहिए वो एआई के जरिए बना रहा है। धीरे धीरे एआई टेक्नोलॉजी इंसान की जरूरतें पूरी करने वाला एक क्रिएटर बनता जा रहा है।
यहां तक कि कुछ देशों में एआई को नया गॉड भी कहा जा रहा है। जो हमारे मन में आता है एआई उसे दिखा देता है, जो हम सोचते हैं एआई उसे बना देता है। वो इंसान की शक्ल, उसकी आवाज तक को क्लोन कर सकता है। और आने वाले समय में ये पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा कि क्या असली है और क्या नकली। मैं खुद भी अपने काम में एआई टेक्नोलॉजी का यूज करता हूं। क्रिएटिव फील्ड में होने के बावजूद इस एआई ने मुझे सच में सरप्राइज कर दिया है। आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो चुकी है। एआई फास्ट है, स्मार्ट है और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे ये इंसान की सोच को भी पीछे छोड़ रही हो। लेकिन सच ये है कि जब हम सच्चाई के साथ लाइफ जीते हैं तो इस दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी उस सुप्रीम फादर से बेहतर नहीं हो सकती जिसने पूरी क्रिएशन को किसी मशीन या सिस्टम से नहीं बल्कि सिर्फ अपने शब्दों से बना दिया। हम इंसान आज कोड, डेटा और एआई से चीजें क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन गॉड ने नथिंग से लाइफ क्रिएट की। और यही बात हमें याद दिलाती है कि हर नॉलेज, हर इंटेलिजेंस और हर टेक्नोलॉजी का रियल सोर्स वही है। तो चलिए उसी के बारे में अब हम बात करते हैं। जनरेटिव एआई के बारे में अभी तक हमने देखा, अब जनरेटिंग एवरीथिंग के बारे में देखते हैं। जो बातें मैंने पहले की, अगर आपने उन्हें ध्यान से सुना हो तो अब तक आपको एक आइडिया आ चुका होगा। ऐसा बात करने से या बोलने से हम एआई से कुछ भी करवा सकते हैं। यही चीज हम अपनी बाइबल में भी देखते हैं। जिस किसी ने बाइबल पढ़ी हो उन सबको ये पता होगा, सिर्फ मुंह से निकले हुए वचनों से सर्वशक्तिमान, सर्वसृष्टिकर्ता ऑलमाइटी गॉड ने ही जनरेटिंग एवरीथिंग को सृष्टि की शुरुआत में यूज किया था। अभी एआई इंटरनेट की दुनिया की चीजें फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में हमारे सामने रख देता है, तो हमारा परमेश्वर शून्य में से जीवन को बनाने वाला सर्वशक्तिमान है। चलिए वो वचन देखते हैं। उत्पत्ति 1 वचन 3, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। वचन 6, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। वचन 9, परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। वचन 11, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगें, और वैसा ही हो गया। जिस टेक्नोलॉजी से आज इंसान अपने लिए चीजें क्रिएट करवा रहा है, हम कह सकते हैं कि जब इंसानों का वजूद तक नहीं था तभी परमेश्वर ने ऐसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर लिया था। उन्होंने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। फिर कहा जल में एक अंतर हो, तो जल 2 भाग हो गया और भूमि पर जंतु और झाड़ निकल आए, वैसे ही हुआ। हम आज जितनी भी टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं ये सब परमेश्वर से कॉपी किया हुआ ही है। एक बार देखते हैं कि प्रेरित पौलुस ने क्या कहा है। रोमन्स 1:20 में, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। इस पद को देखिए। इस दुनिया में कितना भी बड़ा ज्ञान या टेक्नोलॉजी हो, वो केवल परमेश्वर के बारे में बताने के लिए ही है। परमेश्वर से बढ़कर ज्ञान को प्राप्त करना मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है। अगर इंसान उसे प्राप्त करने की सोचे तो उसका क्या असर होगा, ये भी परमेश्वर ने हमें बाइबल में पहले ही बता दिया है। ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए परमेश्वर खुद हम जैसा बनकर इस दुनिया में आया था और वो वापस आने वाला है। जीसस इज कमिंग सून, सो बी प्रिपेयर्ड।